इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जो बसा है एक तरफ नीले बैक वाटर्स तो दूसरे तरफ ये हरे भरे पैडी फील्ड्स के बीच, जहाँ सड़कों पर गाड़ियाँ की जगह कैनाल्स में फेरी चलते हैं और जहाँ दिखते हैं ये अनोखे पानी पर तैरते घर। यहाँ के इस यूनिक लाइफ को देखने मैं आता हूँ ये खूबसूरत विलेज काइनाकरी। तो अभी मैं आया हुआ था काइनाकरी विलेज में। ये एलपी के मेन टाउन से 15-20 किलोमीटर दूर पर बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा विलेज है। और यहाँ पे चारों तरफ आपको दिखेंगे पैडी के फील्ड्स, बेसिकली धान का खेती हो रखा है। तो और इतना उसकी वजह से ये पूरा एरिया ऐसे ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है। जब आप ऊपर से देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और एक साइड तो ये पैडी के फील्ड्स हैं और दूसरे साइड बैक वाटर्स है। तो एक साइड जस्ट अपोजिट साइड में एक साइड बैक वाटर और एक साइड पैडी के फील्ड्स, और दोनों इतने खूबसूरत लग रहे हैं। बैक वाटर्स में वो हाउस बोट्स वगैरह चल रहे हैं और इधर ये पूरा ग्रीन एरिया, तो बहुत ही मतलब खूबसूरत सा नज़ारा आ रहा है। और इन ग्रीन पैडी फील्ड्स के बीच में बने हैं कुछ वाइट कलर के ये छोटे छोटे सुंदर से घर। और ये चारों तरफ पैडी फील्ड्स तो हैं ही, और ये छोटे छोटे बीच में आप देखोगे तो ऐसे छोटे छोटे से घर बने हुए हैं ग्रीनरी के बीच में। ये छोटे छोटे घर जो हैं वाइट कलर के मोस्टली, इतना खूबसूरत लग रहा है वो देखने में। इन खूबसूरत पैडी फील्ड्स के दूसरे तरफ फैला हुआ है इंडिया का सबसे बड़ा बैक वाटर एरिया वेम्बनाड कयाल। और ये बैक वाटर यहाँ के लोगों की ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये एलपी के जो बैक वाटर्स होते हैं वो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कैनाल्स को दिखेंगे, और कैनाल्स के साइड में दोनों साइड ऐसे घर बने हुए हैं। और सारे घर के आगे थोड़ा सा एरिया होता है, वो एरिया यूज़ करते हैं बेसिकली उनके लिए जो भी जितना भी पानी से रिलेटेड काम है, वाटर से रिलेटेड काम है, वो सब मतलब इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। और इससे आप देखोगे तो कपड़े धोने के लिए या बर्तन धोने के लिए ये सब का यूज़ करते हैं यहाँ से। और जब सब कुछ पानी के बीच बसा हो तो सवाल उठता है कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का क्या। तो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होते हैं गवर्नमेंट जेटीज़, जिन्हें वाटर मेट्रो भी कहा जाता है। यही जेटीज़ यहाँ के लोगों को रोज़ सुबह काम पर ले जाती है और बच्चों को स्कूल। और जैसे शहरों में मेट्रो स्टेशंस होते हैं, वैसे ही यहाँ हर गांव में बने हुए हैं जेटी स्टेशंस। तो यहाँ पे अभी मैं बैक वाटर साइड पे आया हुआ था, और यहाँ पे ऐसे जेटी स्टेशंस बने हुए हैं। तो जितने भी जेटी इधर से पास होते हैं, तो जिसको जाना होता है यहाँ पे वो हाथ वगैरह देखें और फिर वहाँ पे वो जेटी आके रुक देते हैं। और ये वाली जो पॉइंट है ये बेसिकली वो यूज़ करते हैं यहाँ पे। वो उनके पास एक रोप होता है, वो रोप बांधते हैं और फिर उससे वो जेटी रुक जाता है। और फिर जिसको मतलब जाना होता है उस जेटी पे वो यहाँ से बोर्ड करते हैं और फिर वो चला जाता है। और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से इन्होंने बना के रखा है, तो बैठने के लिए, वेट करने के लिए वेटिंग एरिया है। और मोस्टली गवर्नमेंट जेटीज़ यहाँ पे रुकते हैं। और इन जेटीज़ को चलाने के लिए बैक वाटर्स के बीच ही बने हुए हैं ये पेट्रोल पंप्स। यहाँ पे बैक वाटर्स में बहुत सारे आपको ऐसे पेट्रोल पंप भी दिखेंगे, और ये पेट्रोल पंप होते हैं मोस्टली फेरीज बोट यहाँ पे चलती है। अगर उनको रिफिल करना है तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने बना के रखा है साइड में, बैक वाटर के साइड में जस्ट। काइनाकरी बैक वाटर्स के बीच बसा एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है, और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं ये अनोखे पानी पर तैरते हुए घर। बैक वाटर्स में आपको बहुत सारे ऐसे हाउस बोट्स दिखेंगे। ये हाउस बोट्स बेसिकली बोट होता है, बट पूरा इस पे रहने खाने सब चीज़ का सुविधा प्रोवाइड करते हैं ये लोग। और पूरे बैक वाटर्स में आपको चलते हुए या रुके हुए हाउस बोट दिखेंगे, और इस पे आप बैठकर पूरा 1 नाइट या 2 नाइट जैसा भी है वो ट्रिप कर सकते हो 1 डे का, जिसमें वो लंच रहने का लंच प्रोवाइड करते हैं एंड एवरीथिंग। पूरा एयर कंडीशन रूम भी होता है और सब कुछ होता है। और ये अनोखे हाउस बोट्स को करीब से एक्सपीरियंस करने का मौका मुझे भी मिला। जो हाउस बोट्स होते हैं सो उसको यहाँ पे मलयाली भाषा में बोलते हैं केट्टुवलम। तो ये ट्रेडिशनल जो पहले होते थे ये हाउस बोट्स का यूज़ करते थे ये राइस या जो भी स्पाइसेस का इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन अभी क्या है, अभी इसको ट्रांसफॉर्म करके इसको प्रॉपर एक लग्जरियस टाइप का ये चलता फिरता समझो आप एक घर बन गया है, जिसमें प्रॉपर बेडरूम होते हैं, प्रॉपर किचन होता है और सब कुछ।
तो ये मोस्टली आपको ऐसे बैक वाटर्स में बहुत सारे हाउस बोट दिखेंगे चलते हुए या रुके हुए। तो रुका हुआ मोस्टली आप दोपहर वगैरह में रुके हुए रहते हैं ये खाने वाने के लिए, और सनराइज़ सनसेट के टाइम मोस्टली आपको ये मूविंग दिखेंगे। तो ये वाली जो है ये बेसिकली गियर टाइप का यूज़ होता है, गियर करने के लिए। और ये जो है हैंडल, ये प्रॉपर ये हैंडलिंग है, इसकी वजह इससे ही कंट्रोल होता है पूरा बोट का डायरेक्शन है जो भी। तो यहाँ पे जो भी बैठता है वो कैप्टन और इसको इसके ज़रिए कंट्रोल करते हैं। ये पूरे बैक वाटर्स में हर जगह आपको दिख जाएंगे ये नारियल के पेड़, और इन्हीं कोकोनट के पेड़ों से बनाया जाता है एक लोकल ड्रिंक जिसे यहाँ टॉडी कहा जाता है। सुबह सुबह इन पेड़ों पर चढ़कर कैसे निकाला जाता है ये फ्रेश टॉडी, इसका पूरा प्रोसेस देखने मैं आया हूँ यहीं एक भैया के साथ। तो ये पूरा एलएपी जो है वो कोस्टल एरिया है। तो कोस्टल एरिया होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे कोकोनट के ट्रीज़ दिखेंगे। तो कोकोनट के ट्रीज़ से ये एक लोकल यहाँ पे अल्कोहल बनाते हैं जिसको यहाँ पे बोलते हैं तौड़ी। और वो तौड़ी आपको यहाँ पे मोस्टली दुकान में मिल जाएगा। टॉडी शॉप होता है, वहाँ पे टॉडी सर्व करते हैं और उसके साथ जो भी खाने की चीज़ें होती हैं वो सर्व करते हैं। तो वो टॉडी निकालने का पूरा प्रोसेस मैं आज इनके साथ आया था देखने के लिए। एक बार में ये 7 या 8 लीटर इनको तौड़ी मिलता है उस हिसाब से। व्हाट इज़ दिस? Buffalo the bone. दिस इज़ बफेलो बोन। Buffalo bone. ओके The flower cutting. ओके ओके। Flower cutting 50 days. 50 days। 50 days. ओके 50 days after the drops toddy. Morning, afternoon, evening. ओके 250 is the price Price for 1 liter. 1 liter. ओके ओके। और जब आप कोस्टल एरिया में होते हो तो ज़िंदगी कहीं ना कहीं समुंदर पर ही निर्भर होती है। यहाँ फिशिंग सिर्फ रोज़गार नहीं बल्कि जीने का तरीका है। कुछ लोग मुझे अपने हाथों से जाल फेंकते हुए दिखे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अनोखा लगा वो थे ये चाइनीज़ फिशिंग नेट्स। तो इधर कोस्टल लाइन में मुझे एक बहुत ही यूनिक चीज़ देखने को मिली जो थी ये फ़िशिंग नेट्स, जिसको ये चाइनीज़ फ़िशिंग नेट्स बोलते हैं। और इसका यूज़ करते हैं वो बड़े अमाउंट में मछली पकड़ने के लिए। और ये पूरे कोस्ट के किनारे आपको बहुत सारे ऐसे लाइन में दिखेंगे और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। पानी के ऊपर धीरे धीरे उठते और गिरते हुए नेट्स जिनका यूज़ करके रोज़ लोग अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। चाइनीज़ फिशिंग नेट बोलते हैं। पहले चाइनीज़ का आइडिया से बनाया, इसीलिए चाइनीज़ फिशिंग नेट। उसके बाद एक साल हम रिपेयरिंग करते हैं। 1 साल पे रिपेयरिंग? हाँ, खराब आएगा रिपेयरिंग करेगा। अच्छा। हाँ, टूट आएगा फिर बनाएगा। लेकिन नाम चाइनीज़ फिशिंग है। इधर 5 आदमी काम करने वाले हैं। इधर एक दिन में 200-250 बार अप एंड डाउन पुलिंग करते हैं। 200 बार? हाँ, 5 मिनट 10 मिनट। हाँ, और 5 मिनट में भी 10 मिनट पुलिंग करता है। हम लोग को लक्की है, मछली आता है। लेकिन ये कुछ भी नहीं है। हाँ। और ये रात में डालते हैं? रात में डालेगा। वो पानी के सिस्टम में ना, लो टाइड हाई टाइड, वो देखेगा बाद में डालेगा। और ये जो चाइनीज़ फिश नेट है उसको ऑपरेट करने का तरीका बेसिकली ये होता है कि वो बहुत बड़े बड़े पत्थर वो एक तरफ बांध के रखते हैं और दूसरी तरफ जो नेट होता है वो नेट नीचे जाता है जैसे पत्थर का वेट पड़ता है तो। और ये प्रोसेस वो हर 5 मिनट पे करते हैं। हर 5 मिनट पे वो वापस आती है नेट, फिर वो 5 मिनट बाद वो जितने भी मछली कलेक्ट किए हैं वो एक जगह पर रखते हैं और फिर वो नेट नीचे चली जाती है। तो ये प्रोसेस वो दिन भर में करीब 11 बजे से 9 बजे से स्टार्ट करके और 5 बजे तक चलती है। और वो ट्राई करते हैं कि जितना से ज़्यादा मछली पकड़ ले वो बेसिकली 5 केजी 10 केजी जैसा भी हो। एक बार में तो 2, 4, 10, 15 ऐसे मछली मिलती है उनको। वो डिपेंड करता है सीज़न पे भी। मानसून में सबसे ज़्यादा अच्छा सीज़न होता है तो उस टाइम ज़्यादा मछली मिलती है और अभी उतना ज़्यादा नहीं मिलता। मैं यहाँ आया था इन बैक वाटर्स की अनोखी ज्योग्राफी को देखने और समझने, लेकिन इस सफ़र के दौरान जब मैं यहाँ के लोगों से मिला, उनके साथ बैठा और उनकी ज़िंदगी को करीब से देखा तो एक और बात समझ आया। नेचर सिर्फ खूबसूरत और शांत ही नहीं होता, वो भव्य भी होता है और कभी कभी अशांत भी। मानसून के दौरान ये शांत दिखने वाले गांव फ्लड जैसी सिचुएशन का सामना करते हैं। पानी जो रोज़ ज़िंदगी देता है, कभी कभी वही पानी
सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग नेचर के साथ जीना जानते हैं और शायद यही इस जगह की सबसे बड़ी खूबसूरती है।